आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी भैया अभी आपको देंगे, उन बातों को आपको फॉलो करनी है। आपको लगता है कि साहब हेलो। जय जयकार, जय लाल दागे सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं, आप बीच में से सीधा रास्ता बना के रखें। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट लेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है
आरती वंदना होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। भैया बारिश से भीगना नहीं, उधर जाओ, आगे अंदर चलो, बारिश से भीगना नहीं किसी को भी। आ जाइए, आप बाहर कहीं पर भी है तो आप मंदिर प्रांगण में पधारे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना बारिश। हाँ, अब सही हो गया। वो नेटवर्क बंद हो जाता है ना, अभी अभी जैसे वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से रास्ता बना के रखे। अभी आपको रास्ते में धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, वहीं रो पीछे।
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। गुरुदेव भगवान आप सभी पर कृपा करें। भगवान रुद्र लालदा की सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें। आप सबका संकल्प पूरा हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको जानकारी में है कि धाम पर आते ही आपको काउंटर से पर्चा बनवाकर उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस और पीरियड की साइकिल वो मुख्य रूप से आपको लिखवानी है। इसके अलावा आपको जो मोटी मोटी जानकारी है, पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, यानी कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम आपको जांच में आई है, वो आपको पता है तो आप पर्चे में ज़रूर लिखाएं। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है। लाल धागा बाएं हाथ के ऊपर बांध लेना है और जो बबूत आपको दी जाती है उसको तिलक लगाना है और थोड़ा सा चख लेना है, खा लेना है। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं, जो इस दरबार से आहार लेके जा रहे हैं और जो बहनें दिव्य आहार ले रही है, उनको कितने दिन तक इस आहार को लेना चाहिए और कितने दिन तक इंतज़ार कर लेना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने आहार शुरू किया, पहला महीना 10 दिन लिया या आपकी साइकिल के अनुसार जैसा आपको बताया गया है उस हिसाब से लिया, रिजल्ट आ जाता है तो बहनें बंद ही कर देती है। तो जैसे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 महीना लिया, 2 महीना लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 महीने ले लिया, 6 महीने पूर्ण होने के बाद भी अगर हमारा रिजल्ट रुका हुआ है तो प्रथम ध्यान देने की बात है कि हमें लाइव डिस्कनेक्ट नहीं करना है। लाइव जो यहाँ से सीधा प्रसारण है चैनल के माध्यम से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उससे आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। दूसरा, दिनचर्या नहीं बदलनी है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सात्विक भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन करना है। शाम को देर से भोजन नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए आपने 6 महीना आहार लिया, कुछ बहनों का रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है, लेकिन आप
एक चीज़ विचार करिए, एक बात पर विचार करते हैं अपन कि ऐसा वृक्ष जिसके वर्ष में एक बार ही फल आते हैं, लेकिन वो पूरे वर्ष में कितनी समस्याएं झेलता है। शुरुआत सर्दी से होती है, ठंड में उस पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पाला गिर जाता है, फिर उसके बाद फिर नई पत्तियाँ आती है, फिर पतझड़ आ जाती है, फिर उसके बाद उसी पेड़ पर गर्मियों के दिनों में फिर थोड़े थोड़े से पुष्प आने लगते हैं, या फिर वो हवाओं के झोंकों से गिरने लगता है, फिर कुछ फल को बचा लेता है और लास्ट में मीठे मीठे फल बारिश के मौसम तक वो देता है। तो क्या उस पेड़ को भी इतनी समस्याओं से गुजरना पड़ा फल आने से पहले? तो हमारे को भी हो सकता है ये समस्या पूरी तपस्या करवा के फिर सोल होने वाली हो, तो हमारे को सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तपन भी सहन करनी पड़ेगी, नेगेटिव ऊर्जा से भी हमारे को परेशानी है, हमारे रोग भी हैं, हमारे को उल्लाने भी मिल रहे हैं, हमारे को ताने मिल रहे हैं, हमारा भोजन खराब है उसको शुद्ध कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या सही कर रहे हैं, हम आहार को ले रहे हैं। तो कहते धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होई। उसका सही समय आएगा, उस दिन आपका वो रिजल्ट आने वाला है, वो आशीर्वाद आने वाला है। लेकिन अपने को बहुत बातें जो लाइव के माध्यम से आपको बताई गई है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आपने 6 महीने आहार लिया, अब 6 महीने लेने के बाद ना तो आरती बंद करनी है, पता करें कि मैं जो आरती कर रही हूँ क्या मैं पूरे मन से कर पा रही हूँ, पूरी श्रद्धा से कर पा रही हूँ, एकांत में कर पा रही हूँ। बहुत सारी बहनों को बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ हो रही है। जैसे मैं कितने ही बार आपको कह चुका हूँ कि मैं किसी भी परमात्मिक आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का विरोध नहीं करता, लेकिन जब तक आपको निसंतान का रोग है आप दूसरी पूजा छोड़ दीजिए। आपको केवल लाल धागे सरकार की आरती चलानी है, सुननी है और वीडियो दर्शन करने हैं और पूजा इन्हीं की करनी है। अब बहुत सारी बहनें इतना कहने के बाद भी दूसरी पूजा भी करती रहती है। आप बार बार दूसरी पूजा करोगे तो आपका संकल्प 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक तरफ आप मान लीजिए भगवान शिव के कई अवतार हैं, कई रूपों में हैं, तो आप अलग अलग रूपों में सबकी थोड़ी थोड़ी पूजा करोगे तो आपका ध्यान विघटित हो जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा इधर उधर। तो आप जब निसंतान रोग से जूझ रहे हो, निसंतान की आरती आपके पास है, इस दरबार का आहार आपके पास है, इस दरबार का धागा आपके पास है, इस दरबार की भभूति आपके पास है, इस दरबार का लाइव प्रवचन आपके पास है, इस दरबार का दिनचर्या डाई चार्ट आपको दिया गया वो आपके पास है, इस दरबार से आपको जो भी शब्द कानों तक पहुंच रहे हैं, वीडियो पहुंच रहा है, आपको बच्चे दिख रहे हैं, सब आपके पास है। तो फिर आप बार बार डाइवर्ट क्यों हो जा रहे हो? क्यों आप दूसरी मूर्ति लेके दिखा रहे हो? क्यों आप दूसरी जगह जा जाके पूजा कर रहे हो? अरे कुछ समय कर लो, बाद में सभी 33 कोटि देवताओं को पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम सबको करो, कोई दिक्कत नहीं। माता पिता सबसे प्रथम गुरु है, उनको प्रणाम करो। मातृशक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने पति के चरण स्पर्श से दिन की शुरुआत करे, सुबह की शुरुआत करे। लाइव के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आपको केवल जब निसंतान की आरती आपके पास है तो उसी आरती के द्वारा लाल धागे सरकार, भगवान भैरवनाथ, रुद्र, महाशिव इनकी पूजा करनी है और आरती के द्वारा ही पूजा करनी है। तो अपने आप को भटकने ना दे। जैसे 6 महीने आहार लिया तो फिर ऋतु परिवर्तन होते नहीं हो तब तक आप रुक जाइए और घर पर ही आरती करना कंटिन्यू जारी रखें, प्रभु से प्रार्थना करना जारी रखें और दिनचर्या सही रखें, सात्विक भोजन करते रहें। उसके बाद 5-6 महीने किया आपका निश्चित रिजल्ट आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऋतु बदलने के बाद रिजल्ट आता है, कभी कभी समय बदलने के बाद जो आपका नेगेटिव समय चल रहा है वो बदल जाता है। कभी कभी नेगेटिव ऊर्जा थोड़ा सा वक्त ले लेती है निकलने में। कभी कभी रोग भी इतना जटिल हो जाता है कि वो वर्षों से हमने जो
भोजन है वो सही भोजन नहीं किया, उससे वो रोग ने घर बना लिया है। तो जैसे जैसे हमारा आहार लेते जाएंगे वो रोग ठीक होता जाएगा, और भोजन भी शुद्ध करते जाएंगे तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। तो आप निराश ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे पीरियड कम आ रहे हो, चाहे ज़्यादा आ रहे हो, चाहे रुक रुक के आ रहे हो, चाहे कंटिन्यू आ रहे हो, चाहे आपको महीनों महीनों में पीरियड आते हैं, चाहे मेडिसिन से पीरियड आते हैं, जब तक मातृशक्ति के ये मान के चलो कि आपको पीरियड दिख रहा है, पीरियड आ रहा है, आप में से किसी की गोद खाली नहीं रहने वाली, सबकी झोली भरने वाली है। आपने पूर्ण भाट आ जा रहा है, जिसकी आरती से रिजल्ट आ जा रहा है, जिसके संकल्प से रिजल्ट आ जा रहा है। आपको संकल्प हर महीने तैयारी के साथ करना है कि इस महीने मेरा रिजल्ट आ रहा है, मैं फिर से तैयारी करूंगी और इस बार सरकार के दरबार में जाकर शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद करने जाऊंगी प्रभु का। और मैं लाल दागे बाबा के वहाँ दरबार में सबको अपनी खुशी का इजहार करूंगी कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया है इतने सालों बाद। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए। और दूसरा कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इस बात को शेयर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शेयर करोगे तो लो वाइब्रेशन बनेगा आपका, तो धीरे धीरे वो मैसेज आपके अंदर भी स्थित हो जाएगा और आपके आसपास भी फैलना ही है। निश्चित आशीर्वाद होना है। मैं अपना बच्चा लेके दरबार में जाऊंगी, सबको शुक्रिया अदा करूंगी, प्रभु को शुक्रिया अदा करूंगी, गुरुदेव के चरणों में वंदन करूंगी, मेरा रिजल्ट निश्चित आने वाला है। ऐसा भाव होना चाहिए। नकारात्मक भाव बिल्कुल निकालें। नेगेटिव ऊर्जाएं मेरी ठीक हो रही है और ठीक हो चुकी है, और अब मुझे उससे छुटकारा मिल गया है और मुझे आशीर्वाद होने वाला है। ऐसे ही आज हमारे बीच बहनें आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जिनका भी रिजल्ट आए वो बहनें शुक्रिया अदा करने जरूर आए और संकल्प लेकर फिर दरबार में आने की तैयारी करें। आप जैसे भी सफ़र से आते हो शांति से आए, धीरे धीरे आए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन आपके पास लाइव रहता है। लाइव के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पर आराम से रुके, भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं आपके लिए निःशुल्क है। किसी बात की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी ना करें। नंबर आने में भी कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, थोड़े समय में घंटे 2-3 घंटे में नंबर आ जाता है। लेकिन फिर भी आरती में रुकना, शाम की आरती में रुकना आपके लिए बेहतर है। कोशिश करें कुछ घंटे निकाल कर आएँ और इस दरबार में समय गुजार कर भोजन प्रसादी पाकर फिर ही अपने गंतव्य स्थान पर पधारें। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। शिल्पा राजीव रंजन मुजफ्फरपुर बिहार से, अंडे नहीं बनते, आप नवंबर 25 में आई, 1 महीने का आहार ले गई और आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी रामलाल गोंडा झारखंड से, सोनी रामलाल गोंडा झारखंड से है। आपको पीसीओडी बताई, सिस्ट भी बताए, स्पर्म काउंट 0 है, पीरियड का फ्लो कम है, उम्र 33 हो गई है, 2 बार आईवीएफ फेल हो गया है। आप जनवरी 25 में आए, नहीं हुआ, फिर जनवरी 26 में आए, पूरे 1 साल बाद आए। लाल दागी सरकार से जुड़े रहे, 1 साल पहले आए, फिर 1 साल बाद आए और 2 आईवीएफ फेल थे आपके, और इस बार रिजल्ट आ गया है। पूरे 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं अभी जिस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा था कि एक ऋतु में आपने लिया, नहीं हुआ, तो आप लगातार जुड़े रहें, ये लाइव से जुड़े रहें और अपना संकल्प कमज़ोर नहीं होने दिया। जब 2 आईवीएफ करा लिए तो बचा ही क्या है। लेकिन दूसरी बार फिर आए, एक बार फिर आहार लिया, किसी ने लंबे समय तक भी आहार ले लिया, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए और फिर कुछ समय बाद फिर आहार नए पर्चा बना के फिर शुरू करेंगे और अब की बार सफलता निश्चित मिल जाएगी। प्रतिभा रंजीत विश्वकर्मा देवरिया यूपी से, आपको पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, पानी वाली सिस्ट बताई, थायराइड भी बताया, दवा लेने पर ही पीरियड सही आते हैं,
आप 2 बार धाम पे आई, एक बार अक्टूबर में आई और फिर बार लास्ट दिसंबर में, और अब की बार आशीर्वाद आ गया है। लगभग 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पांजलि ऋतुराज पूर्वी चंपारण बिहार से, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो, पीरियड अनियमित और थायराइड, दवा लेने पर ही पीरियड सही आते हैं। आप 7 मार्च 25 में आई, उसके बाद जनवरी 26 में आई, लगभग 1 साल बाद फिर आई और इस बार सफलता मिल गई है। 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए कि जब इस दरबार से जुड़े हैं तो हार नहीं माननी है, और निश्चित हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आपने इतना भरोसा किया कि 1 साल पहले आई, नहीं हुआ, फिर दूसरे साल फिर आई, और अब की बार आपको आशीर्वाद आ गया है। बड़ा कठिन होता है जहाँ पे पीरियड नहीं आता, और पीसीओडी भी है, थायराइड भी है, और आपको लो स्पर्म भी है। ये सारे रोग चले गए और आशीर्वाद हो गया। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, वंदना कुमारी प्रसन्नजीत, भागलपुर बिहार से, यूट्रस की साइज स्मॉल बताई और स्पर्म काउंट नील है। देखिए, छोटा यूट्रस और 0 स्पर्म काउंट। आप जनवरी से दीपक आरती शुरू करती है, लाइव प्रवचन से जुड़ती है, जनवरी से दीपक आरती शुरू करती है, और घर बैठे रिजल्ट चला गया है। 8 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। कितना सरल है, बहुत सरल है। आप जिस दिन इसको पूरे भाव से लाइव प्रवचन से जुड़ गए और आपने पूरा फॉलो करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि निसंतति कोई रोग ही नहीं है, केवल आशीर्वाद का विषय है, केवल दिनचर्या बदलने का विषय है, केवल प्रकृति से जुड़ने का विषय है, परमात्मा से जुड़ने का विषय है। ये रोग है ही नहीं। ये रोग, इसका प्रचार इतना बड़ा चढ़ा के किया गया है, जैसे नेगेटिव ऊर्जा का झूठा प्रचार किया गया है, उसी प्रकार से निसंतति रोग का भी झूठा प्रचार किया गया है। वास्तव में ये रोग नहीं है। आप धरती माता की तरह आपका गर्भ है। समय से आपको उठना पड़ेगा, समय से आपको सोना पड़ेगा, समय से भोजन करना पड़ेगा, समय से आपको सारी दिनचर्या से सेटअप करके आपको, आप प्रकृति का दिया हुआ आपका शरीर है। जिस प्रकार से धरती माता प्रकृति है और चेतन सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है, चेतन सत्ता भगवान सूर्य है, उसी प्रकार से उनके नियंत्रण में है ये प्रकृति। तो उसी प्रकार ये शरीर भी हमारे मन के द्वारा नियंत्रण में रहना जरूरी है। इसको समय से संवार के, इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे को वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो प्रकृति अपने आप करती है, और हमारे को खुद करना पड़ेगा। ये रोग वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप सबको आशीर्वाद हो जाएगा। पुष्पा हरेंद्र राम पूर्वी चंपारण बिहार से, आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल, केवल वीडियो दर्शन कर रहे थे, लगातार वीडियो देख रहे थे, और वीडियो देखने मात्र से घर बैठे 8 साल बाद पॉजिटिव आ गया। कितना सरल है, देखो, बहुत सरल है। यहाँ से आप विचार करिए कि कितना सरल हो गया है निसंतति रोग से निजात पाना, बहुत सरल है। तो एक और बहना हमारे बीच, लवली आलोक सिंह, वैशाली बिहार से, रिपोर्टें सारी नॉर्मल। 8 महीने से दीपक आरती कर रही है, 8 महीने से कंटिन्यू दीपक आरती कर रही है। अब की बार रिजल्ट आ गया है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुविता संजय उराव, रांची झारखंड से, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। दिसंबर से दीपक आरती शुरू किया और आपको घर बैठे रिजल्ट आ गया है। 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सविता विक्रम कुमार, लखीसराय बिहार से, यूट्रस में सिस्ट का ऑपरेशन भी करवाया, और पीरियड बहुत कम आता है, एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। आप 22 जनवरी 26 से दीपक आरती कर रहे हैं। जनवरी से शुरू किया, लास्ट जनवरी से, और आपको घर बैठे रिजल्ट आया है। 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए कि आरती का प्रभाव कितना अद्भुत है। अब इसके पीछे नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल है,
लेकिन इसको ज़्यादा कुछ मानना नहीं है, इसकी कोई इतनी औकात नहीं कि आपके इस समस्या को ज़्यादा दिन तक ये बना के रख सके। आरती और दीपक जलाने का इतना बड़ा आशीर्वाद है, लाल देवी सरकार की आरती का इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार है कि जैसे ही आपने शुरू करा आरती चलाना, दीपक जलाना, अखंड दीपक जलाना, नेगेटिव ऊर्जा को बहुत परेशानी होने लगेगी। वो इतनी परेशान हो जाएगी, चाहे तंत्र किया हो, चाहे टोना टोटका किया हो, चाहे आपकी कोक बंधन हो, आपकी कोक मार दी गई हो, आपको कई बातें बताई गई हो कि मेरे को ये करेगा, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, डर जा रही हो, एक ही महिला बार बार सपने में आ रही है, वो आपको डरा रही है, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, एक्सीडेंट होना, कहीं किसी का आपके ऊपर आके दबा लेना, आपको कोई जानवर का काट लेना, हमला कर देना, आपको पीरियड बार बार आने का सपना होना, मिसकैरेज होने का सपना होना, ऐसे बहुत सारे डरावने सपने आपको प्रकट हो रहे हैं। ये सब ठीक होने लगेंगे उस केवल इकलौती आरती के प्रभाव से, वीडियो दर्शन से और दीप जलाने से। ये 3 शस्त्र हैं, बड़े सरल हैं, और इन तीनों को फॉलो करोगे फिर उसके बाद ही आपका आहार आपको काम करेगा। अगर आपने ये तीनों को फॉलो नहीं किया, वीडियो दर्शन, आरती दर्शन और सुनना, और इसके साथ साथ वंदना सुनना और आपको प्रवचन फॉलो करना, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको समय लग सकता है। इसलिए आप सबको लेके चले, लाइव ज्वाइन करें, सारी जो लाइव में बातें बताई गई है उन सबको एक एक को तैयार करें, अपने को उसके अनुसार ढाल दें, उसके अनुसार तैयार करें और हर महीने तैयारी करें। अगला महीना आपका भी रिजल्ट आने का है, आपको भी शुक्रिया अदा करने यही आना है। इसी दरबार में जल्द से जल्द आप भी शुक्रिया अदा करने आने वाली हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत